हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का 8 चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे। और हम लोग सबसे पहले बता दें आपको कि 8.3 तक चैप्टर का हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आप लोगों ने जैसा कि अभी तक कमेंट में कोई भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं डाले हैं, तो यदि आपको 8.1, 2, 3 में यदि किसी सवाल में यदि आपको दिक्कत होगा तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट में लिखिए, क्योंकि हमारे टेक्निकल टीम का कहना है कि सर किसी भी क्वेश्चन में विद्यार्थी अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कि ये क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। तो आइए एक बार पुनः हम लोग 8.4 को तहे दिल से पढ़ते हैं। तो आइए 8.4 को सबसे पहले समझने के लिए 8.4 में कुछ फार्मूला का प्रयोग किया गया। तो आइए उन फार्मूलाओं को हम देखें। तो सबसे पहले हम यदि फार्मूला की बात करें तो देखिए, सबसे पहला इसका जो यही कुछ 9 फार्मूला का प्रयोग किया गया है इसमें 8.4 में। इसी 9 फार्मूला पे आपका टोटल क्वेश्चन एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छा से क्लियर करने के लिए सबसे पहला बात है कि आप उस सवाल सूत्र को, फार्मूला को यदि अच्छा से आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है सवाल भी अच्छे से ही बनेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। और इसका एक और होता sin थीटा बट्टे में cos थीटा। sin थीटा बट्टे में cos थीटा। अब एक बचा cot थीटा, तो cot थीटा का 1/tan थीटा और cos थीटा बट्टे sin थीटा। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर सर ये फार्मूला तो हम याद कर लेंगे, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ? तो आप याद कीजिए, 8.1 में हमने आपको बताया था कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? तो कॉसेक होता है। तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, तो व्युत्क्रम 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, अर्थात साइन और कॉसेक का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। इन सभी को यदि आप साइन को कॉसेक से गुना करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। कॉस को यदि सेक से गुना करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। और यदि टेन को कॉट से गुना करते हैं तो उसका भी मान 1 आएगा। हम आपको साबित करके बताते हैं, तब आपको फार्मूला, और भी कुछ फार्मूला है जिसको हम बताएंगे। तो पहले देखिए, यदि हम साइन और कॉसेक की बात करें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की यदि बात करें तो इसका मान 1 होता है। कैसे 1 होता है? इसका फार्मूला आप जानते हैं P/H, और इसका फार्मूला जानते हैं H/P। ये दोनों आपस में कट गया, H और H भी कट गया, मान कितना आया? 1। तो यहीं से तो ये फार्मूला क्रिएट हुआ है। देखिए कैसे ये फार्मूला बना है वो देखिए। एक चर वाला समीकरण निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी को आता होगा। यदि नहीं भी आता है तो बस 1 से 2 दिन में आज ही एक वीडियो अपलोड होगा जो एक चर वाला समीकरण, आपके क्लास का नहीं है, क्लास 10th में एक चर वाला समीकरण नहीं है, बट एक चर वाला समीकरण यदि न आए तो थोड़ी सी समझने में दिक्कत होता है। आप जानते हैं, एक मान को LHS में रखते हैं, दूसरे मान को RHS में यदि ले जाते हैं पक्षांतर करने पर, तो LHS से जब RHS में जाता है तो भाग में जाता है, गुना में रहता है, भाग में रहता है तो गुना में जाता है, जोड़ में रहता है तो घटाव में, और घटाव में रहता है तो जोड़ में जाता है। तो देखिए ये साइन थीटा यहाँ पर कॉस के साथ क्या है? गुना में। तो कॉसेक थीटा ज्यों का त्यों यदि हम देते हैं, ये 1, आप खुद बता रहे हैं कि सर साइन थीटा गुना में, तो साइन थीटा गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, तो बट्टे साइन थीटा। देखिए ये फार्मूला टेली कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए सेम टू सेम। इस सर्किल में, रेड सर्किल में जो यहाँ पर घेरा हुआ है, सर्किल जो बना हुआ है, देखिए इसका फार्मूला और ये फार्मूला सेम टू सेम। इसी के सहायता से यदि आप साइन थीटा का मान निकालते हैं, साइन थीटा का निकालते हैं, तो देखिए
साइन थीटा का मान यदि आप निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा के साथ कॉसेक जो है किस चीज में है, तो गुना में है, तो गुना से इधर आएगा तो भाग में आएगा। अब देखिए येलो सर्कल जो है, येलो सर्कल में जो आप देख रहे हैं ये और ये, देखिए फॉर्मूला बनता है कि नहीं। तो ठीक, कॉसेक सेक कॉस सेक साइन कॉसेक टेन कॉट, इस सभी के मानों को यदि आप इस तरह से इनपुट करते हैं तो निश्चित रूप से आप सूत्र को आप भी साबित कर सकते हैं कि किस प्रकार आया। तो आप एक वर्क हम आपको देते हैं, जैसे कि वर्क हम आपको देते हैं कि आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये बना के देखिए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इसको भी आप करके देखिए। तो निश्चित रूप से आपको ये सभी के मानों को आपको निकल जाएगा। तो ये था फॉर्मूला 8.4 का 6 गो फॉर्मूला। अब देखिए 3 और है, जिस 3 फार्मूला का भी प्रयोग हम लोग सवाल में कहीं ना कहीं करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, बिना कोई सूत्र का सवाल नहीं बन सकता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और है, इसी से निकलेगा। मूल पहले हम आपको लिख देते हैं। मूल 3 गो है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 हो गया। 2 नंबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 नंबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इसी 3 फार्मूला से 2 इसका और 2 इसका खुद निकलता है। ये सवाल कहीं सूत्र है नहीं, ये खुद इसमें से आप भी बना सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम एक का मान बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, तीसरा आपको खुद बना लीजिएगा। जैसे देखिए समीकरण बताए थे, यदि कॉस स्क्वायर हम ज्यों का त्यों लिखते हैं बराबर 1, ये प्लस साइन स्क्वायर है, तो आप ही बताइए कि इधर आएगा तो क्या हो, माइनस हो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड की यदि हम बात करें तो एक और निकालिएगा। यदि आप यहाँ से, तो यहाँ पर पहले क्या छोड़े आप, कॉस को, अब साइन को छोड़िए तो 1, और आपने साइन को लिया तो छोड़ा किसको, कॉस को, तो कॉस इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये रेड सर्कल वाला कुल आपको 3 फार्मूला। क्या दिक्कत, बस एक चर वाला समीकरण आना चाहिए, लेफ्ट राइट करना आना चाहिए, प्लस इस घर में आएगा तो माइनस, माइनस उस घर में जाएगा प्लस, गुना इस घर से इधर आएगा तो भाग में, और भाग इधर से उधर जाएगा तो माइनस में। LHS आपको पक्षांतर करने आना चाहिए। एक माइनस की यदि बात करें तो देखिए, माइनस वाला यदि हम लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और माइनस कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया। अब यहीं से देखिए कॉट स्क्वायर ज्यों का त्यों बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको एक और निकल गया। कहिएगा सर ये समझे नहीं, किधर से किधर आपकी। आप देखिए कॉट स्क्वायर ज्यों का त्यों बराबर के उस तरफ, कॉसेक स्क्वायर भी ज्यों का त्यों, प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1। इस प्रकार हमारा सभी फॉर्मूला बन गया। आप लोग अपने कॉपी पर एक फार्मूला को 2 बार लिखिए,
MSS एकेडमी का वादा है, निश्चित रूप से आपको फार्मूला याद होगा। और जब आपको फार्मूला याद होगा, यदि ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फार्मूला याद होगा, और फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा। और मैथमेटिक्स का एक ही कहना है, मैथमेटिक्स इज दैट प्रैक्टिस विदाउट गेट दैट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स संभव नहीं है। हमने भी अपने विद्यार्थी जीवन में प्रैक्टिस किया, फिर आपके सामने है। कल को आप भी प्रैक्टिस करेंगे, कल आप भी किसी बच्चे के सामने टीचर के रूप में प्रस्तुत होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.4 का 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। देखिए इन तीनों को साइन ए सेक ए टेन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? तो हमें व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में। जिसके पदों में व्यक्त करना है उसका आप फॉर्मूला लिखिए। अर्थात कॉट ए इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? b/t। क्या हुआ? b/t। यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम एक तरीका से बनाएं तो b का मान हो गया कॉट, b इक्वल टू कॉट ए, और p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू कॉट ए और p इक्वल टू 1, तो आप h का मान निकाल सकते हैं। h का मान क्या होता है? रूट अंडर 8.1 से p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। p का मान है कितना? 1 का स्क्वायर, और प्लस b का मान कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको b, p, h तीनों का मान मालूम हो चुका है। अब आपको चेंज किसको किसको करना है? तो साइन ए। देखिए साइन ए फॉर्मूला क्या होता है? p/h। फॉर्मूला लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट मान भी दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। p और h, p का मान कितना? तो p का मान 1, और h का मान कितना? तो h का मान रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये हो गया साइन का। अब कॉस की बात करें तो कॉस में सेक की बात करें तो सेक थीटा, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक ए का फॉर्मूला होता है h बट्टे में b। तो h बट्टे में b, h का मान रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और b का मान हो गया आपको कॉट ए। दैट क्लियर। और थर्ड में टेन ए, तो टेन ए का फॉर्मूला p/b, p का मान हो गया आपको 1 और b का मान हो गया कॉट ए। वैसे भी आप जानते हैं टेन ए बराबर 1 बट्टे कॉट ए, यानी ये प्रत्येक मान एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 1। सेक कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो सेक ए के पदों में यदि कहता है तो आप ध्यान रखिएगा, जिसके पदों में व्यक्त करने को कहेगा उसी का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला उसका क्या है? तो जानते हैं आप, सेक ए इक्वल टू होता है h बट्टे में b, बट्टा में कुछ नहीं तो a। अब देखिए b के सामने 1, h के सामने सेक, अर्थात b का मान हो गया आपको 1 और h का मान हो गया सेक। b और h है, आपके पास क्या नहीं है? तो आपके पास p नहीं है। p का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर a और माइनस 1, ये हो गया p का मान। अब कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एक तो हो ही गया कि सेक, और अगला का निकालिए। तो अगला है आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक सबका।
देखिए साइन ए का फॉर्मूला आप जानते हैं पी बाई एच। पी का मान कितना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक का बी बाई एच तो 1/10 सेक ए। टेन का पी बाई बी तो 10 का पी बाई बी तो पी का मान हो गया आपको रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा बी, बी का मान 1। लेकिन एक चीज देखिए, एक जगह पर हमने मिस्टेक किया, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कहाँ, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो पी का मान तो हमने इनपुट कर दिया, बट एच का मान कितना, सेक, तो एच का मान भी तो इनपुट करेंगे बट्टा में सेक। कोई दिक्कत? अब आते हैं कॉट पे। सबका व्युत्क्रम कीजिए। कॉट 10 का व्युत्क्रम होता है, इसी का उल्टा कर दीजिए, 1 बट्टा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस तो 1 बट्टे में सेक है, 1 बट्टे सेक, तो सेक का तो करना ही नहीं है, सेक का सेक हो जाएगा, क्योंकि b बाई एच होता है, इसका फॉर्मूला होता है h बाई बी, सेक का सेक हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक का मान होता है h बाई पी, तो h का मान हो गया आपको सेक, इसी का जस्ट विपरीत रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हो गया हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको कहीं पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में समझने में दिक्कत हो तो एक बार 2 बार आप सबसे पहले तो आप इसको रिवाइजिंग कीजिए, और सेकेंड बार रिवाइजिंग करने के बाद आप जो है यदि फिर भी दिक्कत होता है तो आप ऑफलाइन संपर्क करें या ऑनलाइन में आप निश्चित रूप से हमें कमेंट में बताएं कहाँ दिक्कत हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन की यदि बात करें तो 3 नंबर में 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, इसमें हम 2 चैप्टर के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। पहला 8.3 और दूसरा 8.4। फॉर्मूला है देखिए साइन स्क्वायर। क्वेश्चन यदि हम लिखें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए सबसे पहले दोनों साइन पर, जस्ट अभी हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं 1 होता है। देखिए थीटा के मान को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, बताए थे एक को तोड़ना है दूसरा को छोड़ना है। साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 63, तो 27 प्लस ये साइन स्क्वायर 27 ज्यों का त्यों। समझ रहे हैं आप लोग? तो कॉस स्क्वायर तोड़ेंगे इसको, 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 17, 73, तो 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक में? तो साइन स्क्वायर 90 माइनस, जब आप फॉर्मूला पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 कॉस स्क्वायर 27, क्या दीजिएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस 90 माइनस 73 तो साइन 73, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जरा गौर कीजिए, दोनों का मान थीटा सेम टू सेम है, यहां भी 27, यहां भी 27, यहां भी 73, यहां भी 73। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान होता है कितना 1, मान कितना 1 बराबर 1 और बट्टा यहाँ भी साइन स्क्वायर 73 और साइन स्क्वायर 73 मान 1 और 1 बट्टा 1 होता है। यही हमारा आंसर है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अन्यथा वीडियो को आप रोक के भी इस सवाल को एक बार नहीं तो 2 बार निश्चित रूप से देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको समझ में आए।
ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। 3 का सेकंड देखिए, 3 का सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, हम नहीं उतारते। साइन 65, तो साइन 65 बताएं, एक को तोड़ना है और दूसरे को छोड़ना है, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 25, तो 65 इंटू कॉस 65 ज्यों का त्यों उतार देंगे, कॉस 65 ज्यों का त्यों उतार देंगे, प्लस देखिए कॉस 25 तोड़िए, कॉस 90 माइनस 90 माइनस कितना, तो 65, तो बचेगा 25 इंटू ये साइन 65 ज्यों का त्यों। देखिए साइन 90 माइनस 65 डिग्री 8.3 के फॉर्मूला का उपयोग किया जा रहा है। साइन 90 माइनस 65 कॉस 65 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस क्यों होगा, इंटू होगा, इंटू है ना, तो इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 65 साइन 65 डिग्री इंटू ये साइन 65 डिग्री, कॉस 65 कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 साइन 65 साइन स्क्वायर 65। अब बताइए थीटा का मान सेम टू सेम है, यदि थीटा का मान सेम टू सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, इसका मान हो जाएगा कितना, 1। यही आपका आंसर हो गया। यही था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव है, सारे के सारे ये ऑब्जेक्टिव हैं, 4 ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि ये मैथ का ऑब्जेक्टिव है, हिंदी सोशल साइंस इतिहास भूगोल का तो है नहीं कि हम रट लेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कितने ईस्वी में हुआ था, 1789 ईस्वी में, याद तो नहीं करेंगे, तो बनाकर चेक करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए यहाँ पे कलम आने दीजिए, साइन स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दोनों जगह से, यहां भी देखिए 9 है और यहां भी 9 है, तो दोनों जगह से आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो दोनों जगह से 9 हट गया, आया क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ क्या बचा, 10 स्क्वायर, क्या बचा 10 स्क्वायर ए। देखिए ये 9 गुना, अभी जस्ट आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 के बराबर होगा, तो यहां पर देंगे 1 और 9 एकम 9। हम 9 कहाँ देख रहे हैं, तो हम 9 देख रहे हैं बी में, ये हमारा बी आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जिस प्रकार बिना फॉर्मूला बिना सूत्र का कुछ भी नहीं है, आप लोगों के घर के अगल बगल में भी चलता होगा अभी शिव चर्चा, तो उसमें भी देखते हैं निश्चित रूप से कहता है 3 विधा है, 3 विधा है, तो ये सब बातें हैं। आइए देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको बनाने के कई तरीके हैं। इस सवाल को देखिए तो बनाया जाए यदि, तो 1/1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा इंटू 1/1 प्लस cos थीटा बट्टे में
साइन थीटा और -1/sin थीटा। हमने क्या किया इतना स्पीड में, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन सभी का फॉर्मूला लिख दिया। कहेगा सर आप तो tan थीटा का फॉर्मूला 1/cot बताए थे, लेकिन ठीक है हम बताए थे, लेकिन और क्यों लिखे, ताकि देखिए सेक का फॉर्मूला 1/cos, ताकि cos में रूप में रहे तो हमें एलसीएम निकालने में सुविधा हो, इसलिए जो tan का एक और फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का हमने प्रयोग किया। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एलसीएम cos और 1 का लघुत्तम कितना cos होगा, तो cos से 1 में भाग तो cos, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में 1। अब देखिए ये हो गया sin थीटा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस में 1। अब इस सभी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके छोटा नहीं हो सकता, चलिए बारिश बारिश से सभी को गुना करेंगे। तो cos को यदि sin से गुना करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड का दिक्कत है और सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम इसको छोटा नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे cos को यदि sin से हम गुना करते हैं, cos को, तो यहाँ पर देखेंगे cos थीटा को sin से गुना करेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा। धैर्य पूर्वक गुना कीजिए, थोड़ा गुना ये लेंदी होने वाला है। cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा को -1 से तो माइनस cos थीटा। इस cos का गुना इस तीनों पद के साथ किए, अब sin का गुना इस तीनों पद के साथ करेंगे, इस तीनों पद के साथ sin का sin से प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin को cos से तो प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। साइन को गुना करेंगे -1 से तो माइनस sin थीटा। अब इसका गुना इस तीनों के साथ हुआ, फिर साइन का गुना इस तीनों के साथ हुआ, फिर +1 का गुना इस सभी के साथ होगा, तो +1 इंटू साइन प्लस साइन, +1 इंटू प्लस कॉस तो प्लस कॉस, और +1 गुने -1 तो -1। अब दीजिए बट्टा संभाल के, दिए कॉस साइन, कॉस इंटू साइन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए जो बराबर है उसको काटिए। यहां देखिए ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, कट गया। ये प्लस कॉस है, ये माइनस कॉस है, कट गया। अब बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बोथ आर इक्वल, क्योंकि ए और बी और ए ये क्या है आपस में बराबर है। तो साइन इंटू कॉस हो या कॉस इंटू साइन हो, तो कॉस इंटू साइन और कॉस इंटू साइन, एक यहाँ पे एक यहाँ पर, तो एक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा भी एक और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा भी एक, तो +1, और ये -1 बचा हुआ है, -1 बट्टा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस माइनस कट गया। अब आया कितना, ये 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस से कॉस कट गया, मान आया कितना, तो मान आया 2। ये 2 हमारा आंसर हो गया, जो कि 2 आप देख रहे हैं किसमें है, सी में। ये 2 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बनाकर ही बनाना पड़ेगा आपको, इसका और कोई चारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यदि देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपको सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस
टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? देखिए सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए का फॉर्मूला 1/cos ए प्लस टेन ए का फॉर्मूला साइन ए बट्टा कॉस ए, सॉरी हाँ ठीक है, साइन ए बट्टा कॉस ए। 1/cot ए भी होता है, लेकिन यहाँ पे 1/cot ए नहीं लेंगे क्योंकि लघुत्तम निकालने में क्या होगी, दिक्कत होगी। 1 माइनस साइन ए जो कहते हो। अब देखिए यहाँ पर यदि एलसीएम निकालें तो कॉस कॉस का एलसीएम कितना, कॉस ए। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बट्टा में कुछ नहीं तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा ये कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहेगा सर फॉर्मूला तो याद नहीं, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए से ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या, तो कॉस ए। यही हमारा आंसर हो गया जो आपको दिख रहा होगा। कहाँ है ये ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है कॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सूत्र की यदि बात करें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला, यहीं पर फॉर्मूला को इनपुट करेंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या देंगे, सेक स्क्वायर बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में क्या देंगे, कॉसेक स्क्वायर। अब देखिए सेक का फॉर्मूला आप 8.4 में जानते हैं कि सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा होता है। तो भैया इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दीजिए, यदि इस पर क्यू है तो इस पर भी क्यू दीजिए, बस। तो सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर जो कहते हैं गुना साइन स्क्वायर जाएगा ऊपर और एक आएगा नीचे, तो साइन स्क्वायर ए और बट्टा में ए। अब गुना यदि किया जाए यहाँ पे तो साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कितना, साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा कॉस स्क्वायर को 1 से गुना किया जाए तो कितना, कॉस स्क्वायर ए। और अभी ये एगो फॉर्मूला पर है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर ए के रूप में है तो टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए आपको ऑप्शन में जरूर नजर आता होगा कहीं, ये भी किस में, डी में है, तो इसका आंसर डी हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 का 4। ये 4 नंबर क्वेश्चन तक का सफर हम लोगों ने पूरा किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कुल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से हल करेंगे और देखते हैं किस प्रकार से ये बनता है। तो आगे जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, दिखाइए कि उसमें आपको LHS लिखना बहुत जरूरी है। LHS में क्या है, तो जो आपको बराबर की इस तरफ है उसको LHS और बराबर की इस तरफ जो है उसमें RHS।
इसमें कोई इसके बुक आंसर शीट में इसका आंसर नहीं दिया जाता है, क्योंकि आंसर आपके सामने में LHS से RHS आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाइएगा? फॉर्मूला है तो आंसर है। आइए देखते हैं। फॉर्मूला है आपको, सवाल है LHS, लिखेंगे LHS बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये है हमारा LHS। इसको हल करते हुए RHS में हम पहुंचेंगे कि इतना मान हमें आता है या नहीं। आ गया तो प्रूव्ड है। देखिए जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन कॉसेक का 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। साइन थीटा एलसीएम होगा, साइन में साइन से भाग देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, टोटल का स्क्वायर जो करते हैं। यदि होल स्क्वायर है तो ये अंश का भी स्क्वायर है और ये हर का भी स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हमने क्या किया? अंश का अंश में और हर का हर में बांट दिया। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार बट्टा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यदि यहां पर स्क्वायर दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि इसको 2 बार और फिर से एक बार लिख दिया जाए, वन स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हैं बीजगणित का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए ये मान जो है कट गया, बचा क्या? तो जो बचा वो लिख दीजिए। वन माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस में कॉस थीटा, ये आए। तो ये सब सवाल को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए आपको निश्चित रूप से फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बिना फॉर्मूला का आप बना नहीं पाएंगे निश्चित रूप से। बिना फॉर्मूला, देखिए पहला स्टेप जो हम बढ़े तो फॉर्मूला याद था इसलिए लिखे, फिर सेकेंड स्टेप भिन्न का घटाव किए, थर्ड स्टेप स्क्वायर जो होल स्क्वायर था इसको अलग दे दिए, इसको अलग दे दिए। देने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, तो जैसे आप 2 का स्क्वायर को लिखते हैं 2 गुना 2, तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर जो अगला स्टेप बढ़े हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से बढ़े हैं कि साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला से आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 पर स्क्वायर देंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ये हुआ 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, बचा 1 माइनस कॉस बट्टे 1 प्लस कॉस। यही हमारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसमें से, इस चैप्टर से प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, और वो भी 2-4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है कॉसेक ए प्लस 1 बट्टे साइन ए। कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। सबसे पहले तो हम LHS लिखेंगे। LHS क्या है? तो कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में कॉस ए। देखिए यहाँ पे बराबर होना चाहिए, बराबर में मिस्टेक नहीं। LHS 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 3 का 2 तिया 6 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है
तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इनका ये लघु एलसीएम निकाले, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां पर देखिए इस टोटल में यदि भाग देते हैं कॉस ए से तो कॉस ए से कॉस ए कटता है, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब देखिए अब कोई फॉर्मूला नहीं, ये जो का त्यों उतार दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर भी जो का त्यों प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आपको रहा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों का मान 1 के बराबर होता। कितना के बराबर, 1 के बराबर, प्लस ये 1 जो का त्यों प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू साइन 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एक में जब आप 1 जोड़िएगा तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2 होगा और 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 प्लस 2 साइन ए, यहां पर देखिए प्लस से पहले भी 2 है और प्लस के बाद भी 2 है, तो प्लस के पहले 2 और प्लस के बाद 2 यदि कॉमन लेते हैं हम, ये 2 यदि कॉमन लेते हैं तो 2 यहां से हट गया, बचा क्या 1 प्लस यहां से 2 हट गया, बचा क्या साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देख रहे हैं आप स्पष्ट कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या, तो 2 बट्टे में कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए का फॉर्मूला 1 बट्टे कॉस ए, ये हो जाएगा आपको सेक ए, यानी 2 सेक ए आर एच एस। ये था हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा लेंदी। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक बता के इसको 2 स्टेप में इस वीडियो करेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन तक हल करके फिर इसको छोड़ दिया जाएगा, तो 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा। देखा जाए LHS। LHS है टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा। बारीकी से देखिए इसको, भिन्न के जोड़ तक ज्यादातर आपको फॉर्मूला साइन थीटा और टेन थीटा है, 2 ही फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग करना है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। देखिए बारीकी से समझना, यदि चाहे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। ये मेन बट्टा दे दी, टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 है तो 1 बट्टे 1, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा तो इसका फॉर्मूला कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी को नींद आ रहा है, क्या दिक्कत है आप लोगों को, प्लस
कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे यहाँ पर 1/1 माइनस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। एक बात तो जरूर है, सब्जेक्ट हर यानी आपका यदि दिनचर्या है कि हम सब प्रत्येक दिन यदि 5 विषय की तैयारी करते हैं तो सबसे अंतिम में गणित पढ़ा जाता है। और यदि आप गणित पढ़ते हैं और वास्तविक रूप से यदि पढ़ते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी गणित में। जिन विद्यार्थियों यदि गणित में नींद आता है तो निश्चित रूप से ये फॉर्मूला में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है, फॉर्मूला याद नहीं है जिसके कारण नींद आता है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, निश्चित रूप से समझिएगा। जिन्होंने संघर्ष किया इस धरती पर वही इतिहास रचा। तो आइए हम लोग पुनः एक बार फिर से समझें। यहाँ पर देखिए ये मेन बट्टा दे दिए साइन बट्टे कॉस जो का त्यों। इतना भी हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन, जो जस का तस हम उतार रहे हैं, भिन्न का जोड़ है। यहाँ साइन और एक का एलसीएम साइन होगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा जो का त्यों बट्टा एलसीएम होगा कितना कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए थोड़ा सा मान को यदि हम चेंज करें, ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू ये साइन जाएगा ऊपर और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा नीचे प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू ये कॉस जाएगा ऊपर बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा नीचे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस और कॉस को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर आके एलसीएम निकालने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है कि साइन माइनस कॉस है यहाँ पे और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। तो लघुत्तम निकालने में थोड़ा सा तो उसके आसान करने के लिए ये साइन स्क्वायर थीटा जो का त्यों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस है तो हम इसको माइनस करते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो का त्यों ये साइन थीटा भी जो का त्यों ये मान बदल जाएगा माइनस के कारण। जो माइनस साइन थीटा है वो प्लस साइन थीटा हो जाएगा और जो प्लस कॉस थीटा है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब है एलसीएम निकालेंगे, निकालिए एलसीएम। कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस सभी से भाग देंगे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं साइन माइनस कॉस ये कट गया, साथ साथ कॉस कट गया, बचा साइन। तो साइन को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा माइनस यहाँ इस सभी में कॉस इंटू साइन माइनस कॉस में साइन इंटू साइन माइनस कॉस से यदि भाग देते हैं तो साइन से साइन कट जाएगा और ये कॉस्ट वाला कट जाएगा, तो बचेगा कॉस। कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉस क्यू थीटा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर हम इसे यदि सेटिंग करते हैं
ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटू ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर कितना है साइन, तो साइन का स्क्वायर, प्लस ए बी अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब इस सवाल को क्या किया जाए, यहां पर आप देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो का त्यों लिया हमने, इंटू यहां आप देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना 1, इसका मान हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस्ट में है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि ये और ये मान आपस में कट गए, बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, भाग दीजिए। अब देखा ये आधार यदि जो भाग में है ये 1 पर भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर भी है, तो बांटिए 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक पार्ट, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक पार्ट, ये दोनों कट गया 1 से। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 बट्टा कॉस, फॉर्मूला हो जाएगा सेक ए इंटू 1 बट्टे साइन कॉसेक के अब प्लस में 1, ये RHS प्रूव होगा क्योंकि यही दिखाना था। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा RHS प्रूव। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान तरीका से समझेंगे, बट आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा त्रिकोणमिति बनाना संभव नहीं। त्रिकोणमिति के लिए फॉर्मूला का जानकारी होना बहुत जरूरी है। LHS लिखते हैं 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, 1 बट्टा 1 प्लस सेक ए का फॉर्मूला बताइए। सेक ए का फॉर्मूला 1 बट्टे कॉस ए, 1 बट्टे कॉस ए, मेन बट्टा 1 बट्टे कॉस ए, जो का त्यों। ये एलसीएम निकलेगा, कॉस ए एलसीएम कॉस ए प्लस 1, यहां देख रहे हैं कॉस ए से कॉस ए कट गया। कॉस ए प्लस 1 को आप 1 प्लस कॉस ए लिख दीजिए बट्टा 1 परमयकरण कर दीजिए 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, ए के रूप में है, थीटा नहीं देना है। अब देखा जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, यही RHS हमें लाना है। देखिए साइन स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर का सबसे लेंथी प्रोसेस से बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। लेकिन जो 9 फार्मूला हमने आपको बताया वो फार्मूला पे आप निश्चित रूप से गौर करें। यहाँ पर प्रूव करने में हमें सबसे पहले ये देखना है कि आखिर हमें करना क्या है, किस रूप में हम जाएंगे। तो देखिए कॉसेक ए
प्लस कॉट ए के रूप में हमको जाना है। आप बताइए कॉसेक ए कैसे आएगा? यदि 1 बट्टा यहाँ पे साइन हो तो कॉसेक होगा और कॉस बट्टा साइन हो तो कॉट होगा। अर्थात समझिए हम कहना क्या चाहते हैं कि कॉस ए से साइन ए से हम भाग देंगे, अंश में भी और हर में भी। तो भाग देंगे, सबसे पहले तो हमने बताया था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले LHS लिख लें। तो LHS क्या दिया हुआ है? तो LHS हमें दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए ये LHS दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। एकदम आराम से समझिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं अंश तथा हर में क्या रूप लाना है आपको? कॉसेक ए। तो 1 बट्टा साइन ए कॉसेक ए हो सकता है, तो साइन ए से भाग देने पर देखिए आपका अंश है ये, हर है ये, अंश में आप भाग दीजिए। अंश क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, सब में भाग दीजिए। साइन ए साइन ए साइन ए, अंश में हमने भाग दे दिया। अब आता है हर, तो कॉस ए बट्टा भी साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए और माइनस 1 बट्टे साइन ए। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर साइन ए से साइन ए कट रहा है, साइन ए से साइन ए कट रहा है। अब देखिए यहां पर मूल बट्टा देके कॉस ए बट्टा साइन ए, फॉर्मूला कॉट ए होता है, कॉट ए हो गया, और प्लस ये प्लस वाला पहले लिख दीजिए कॉस ए के और माइनस में 1। कोई दिक्कत? नीचे में भी सेम टू सेम फॉर्मूला, कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1, ये 1, ये जो 1 जो कटा था एक से, ये 1 और ये 1 इसके बदले। अब देखिए आगे क्या प्रोसेस का होता है। आगे है हमारा कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1। अब एक बात देखिए, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कॉस ए के जो का त्यों हम रखते हैं, जस का तस कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 है। इस 1 के बदले क्या हम ये नहीं दे सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बट्टा ये कॉस्ट, ये किसके बदले हमने दिया? ये 1 के बदले हमने दिया। इस टोटल का मान कितना? 1 के बराबर। यहाँ पर काला है नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान कितना होता है? 1। इस 1 के बदले हमने इस फॉर्मूला का प्रयोग किया। अब देखिए बट्टा में ये बट्टा जो का त्यों देंगे, कॉट ए कॉसेक ए, कॉट ए माइनस है माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहां पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया, तो ज्यों का त्यों उतारिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग बीजगणित के फॉर्मूला को यदि देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए का मान हो जा रहा है आपको कॉसेक ए और बी का मान हो जा रहा है कॉट ए। तो यहाँ से हम लिखते हैं
ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखिए यहां पर हम लेते हैं कॉमन क्या, तो माइनस से पहले भी आप देख रहे हैं 1 कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये जो रेड कलर से हमने जो चिन्हित किया इसको हम कॉमन के रूप में ले लेते हैं, तो कॉमन लीजिए, जो रेड कलर के रूप में लिया है उसको कॉमन ले लेते हैं। आइए कॉमन लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखिए यहां पर हमने ये कॉमन ले लिया, ये यदि कॉमन ले लिए तो यहां से कॉमन ले चुके हैं, तो यहां बचा क्या, तो 1 माइनस यहां से कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले चुके हैं, बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चूंकि यहां पर माइनस है तो चिन्ह इसका परिवर्तन होगा, अर्थात जो माइनस में है माइनस कॉट ए ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, और जो प्लस कॉसेक है वो है माइनस कॉसेक ए, और बट्टा में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये जो करते हो। अब देखिए यहां अंश और हर में यदि मिलाया जाए +1 +1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक ये बहुत दोनों का दोनों कट जाता है। यहां पर हमारा उत्तर आ गया जो हमें RHS प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए RHS प्रूव, ये हमारा आंसर होगा। यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यदि कहीं दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके समस्याओं को निदान करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1 प्लस साइन ए √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं, तो LHS देखिए LHS √1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लिखें 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले हम इसे परमयकरण करेंगे, तो परमयकरण का रूल आप लोग जानते हैं कि माइनस यदि है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा। हमने एक वीडियो में परमयकरण का वीडियो बना दिया है, आप लोग YouTube पर जाकर देख सकते हैं कि आखिर परमयकरण कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए अंश में भी, और सेम टू सेम हर में भी 1 प्लस साइन ए होगा। इन सभी को कॉस्ट में दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए फॉर्मूला हो जाएगा हमें √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा फॉर्मूला आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, ए के स्थान पर है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए √, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बट्टा में इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। चूंकि ये सब रूट में है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इसका वर्गमूल, और इसका वर्गमूल कॉस ए। अब देखिए चूंकि ये कॉस ए 1 के भी बट्टा में है और साइन ए के भी बट्टा में, यदि हम इसे बांट दे अलग अलग कर दें तो 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले, इस चैप्टर को बताने से पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया, जिस फार्मूला में हमने आपको बताया कि 1 बट्टा कॉस ए सेक ए के बराबर होता है और साइन ए बट्टा कॉस ए टेन ए के बराबर होता है। यही RHS।
अर्थात त्रिकोणमिति में यदि एक पग भी आप यदि बढ़ना चाहते हैं तो बिना फॉर्मूला के नहीं बढ़ सकते। कहीं फॉर्मूला त्रिकोणमिति का, कहीं बीजगणित का, इसके साथ ही त्रिकोणमिति का जो सवाल है वो आगे बढ़ता है। इस कदर हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग किए, प्रमेयकरण किए। 1 + sin² बट्टे 1 - sin², ये जो कहते हो 1 - sin² का। फिर देखिए त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला लगा है यहाँ से कि 1 - sin² बराबर होता है, ये cos² के बराबर होता है। ये स्क्वायर में था, रूट में, इसलिए एक निकल गया बाहर। ये cos² रूट में था, इसलिए एक, दोनों के बट्टा में ये cos। यहाँ से फिर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आया 1 बट्टे cos a sec a के बराबर और sin a बट्टा cos a tan a के बराबर, जो हमारा RHS प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रायः बहुत बार 2010 से लेकर अब तक में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। देखिए एकदम बारीकी से, आसान से बनाते हैं। सबसे LHS लिखेंगे sin थीटा -2 sin q थीटा बट्टे 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा। ये हुआ हमारा LHS। तो LHS sin थीटा -2 sin q थीटा बट्टे 2 cos q थीटा माइनस में cos थीटा। तो इस सवाल में हम सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दोनों स्थान पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है। तो अंश में हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं और हर में कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। तो आइए कॉमन देखते हैं। साइन थीटा यदि हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ये साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचा इसके स्थान पे कितना, तो 1 माइनस, यहाँ से साइन कॉमन ले लिए तो क्यू में से 1 ले लिए तो 2 बचा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस कॉमन लेते हैं, 2 कॉस क्यू है यहाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, निश्चित रूप से समझे होंगे। अब देखिए यदि साइन थीटा है, ये जो कहते हो 1 - 2 sin स्क्वायर बट्टा कॉस थीटा। अब देखिए ये 2 हम जो कहते हो रखते हैं और इस cos थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। ये cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर, फिर -1 जो है हम जो कहते हो रखते हैं -1, और ये बड़ी कॉस्ट में नहीं। अब देखिए ये साइन थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू इस 2 का वितरण नियम से हम गुना करते हैं, 2 इकाई 2 -2 sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1। ये साइन थीटा ऊपर वाला बताए शुरू से अंत तक जो कहते हो सिर्फ उतारना है, कैलकुलेशन नीचे होता है कॉस थीटा। अब देखिए इस 2 से ये 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ये 1 - 2 sin स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर कट गया। अब हमारा आंसर आया साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, जो कि tan थीटा के बराबर है। यही RHS हमें प्रूव करना था, RHS। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि कहाँ दिक्कत होता है, तो हम आपको निश्चित रूप से वो समस्याओं का समाधान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा LHS लिखेंगे सबसे पहले sin A प्लस
कॉस ए के इंटू कॉस ए प्लस सेक ए, यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है। अब देखा जाए, ये साइन ए प्लस कॉस ए के और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में यहाँ पर सब फर्स्ट लाइन में त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बीजगणित के फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के स्थान पर आपको साइन है तो साइन स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए प्लस बी स्क्वायर अर्थात कॉस ए का स्क्वायर। ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब कॉस ए प्लस सेक ए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहां तक में हमारा देखिए इसका यहां तक आया और ये जो है ये मान यहां तक आया इसका। तो अब जो है हम फॉर्मूला का यूज करते हैं यदि, तो देखिए देखा जाए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसका मान जो है एक होता है 1 प्लस, अब देखिए 2 साइन इंटू कॉसेक है। बताए थे आपको फॉर्मूला बताने से पहले कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, अर्थात साइन इंटू कॉसेक एक होता है, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला 1/साइन ए प्लस इस कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये खत्म, उसके साथ एक हो गया 2 कॉस ए इंटू 1/कॉस ए प्लस सेक ए का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये मान आपको जो है कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, आया कितना 1 प्लस 2 प्लस ये 2 प्लस में ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 2 प्लस ये 1 प्लस में ये टेन स्क्वायर ए। अब देखा जाए सभी को जोड़िए कौन कौन सा मान जुटेगा, तो आप जुटने वाला मान ये और ये, तो 1 2 3 4 2 6 1 7 मान आया हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए RHS रूट। इतना आसान क्वेश्चन है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक दीजिए, इसका मान कट के एक होता है, फिर कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर फिर एक होता है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर, कट के सभी मान को जोड़ दीजिए, बस सेम टू सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कई तरीके से इसको बनाया जाता है, बट हम देखिए इस तरीका से बता रहे हैं आप LHS। सबसे पहले LHS लेंगे, प्रूव करने वाला सिद्ध दिखाइए कि सभी सवाल में LHS आपको लिखना ही लिखना है। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, देखिए 1/साइन ए इसका फॉर्मूला ये देंगे माइनस 1 माइनस ये साइन जो करते 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, सेक ए का फॉर्मूला कॉसेक ए का फॉर्मूला, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए
कट गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर इसमें एलसीएम यदि हम लेते हैं तो कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर बट्टा कॉस ए। अब देखिए ये मान किस किस से कटता है, ये स्क्वायर से, ये कॉस से ये स्क्वायर कट गया, ये साइन से ये स्क्वायर कट गया। आया मान कितना हमें, तो हमारा मान आया है कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा 1। अब आप ही बताइए कॉस ए इंटू साइन ए को बट्टा 1 जो है, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्यों, रूप लाने के लिए। तो साइन 1 यदि यहाँ पर 1 है तो साइन और कॉस में ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का भी मान तो एक ही होता है, क्योंकि इसका मान 1 के बराबर होता है। क्योंकि ऊपर में अंश और हर है कॉस और साइन के रूप में, इसीलिए इस 1 के बदले में हम कॉस और साइन का प्रयोग किया। यहाँ पर टेन और कॉट का प्रयोग हरगिज नहीं करेंगे, फिर मान को एक्सचेंज करने में दिक्कत होगी। अब देखिए क्या करते हैं, अंश और हर में हम जानते हैं कि गणित में यदि अंश हर में सेम संख्या से गुना किया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर लिखते हैं अंश तथा हर में कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर भाग दीजिए, मूल बट्टा होगी। कॉस ए इंटू साइन ए अंश है और हमारा हर क्या है, ये भाग किससे देंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए से भाग दे दी। फिर हमारा हर क्या है, तो हमारा हर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देंगे। अब देखिए एक बात है, कॉस ए साइन ए कट गया कितना से, 1 से। तो 1 से यदि ये कट गया तो बचा क्या हमारे पास, बट्टा 1, ये बट्टा ये 1 टोटल। इसके बट्टा में यदि हम अलग करते हैं तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए कौन कौन सा मान कटता है, यहां देखिए मान हमारा कट रहा है स्क्वायर से ये कॉस, स्क्वायर से ये साइन, बचा क्या, तो बचा हुआ मान को हम इधर लिखते हैं मिटा के थोड़ा सा। देखिए ये 1 जो का त्यों, ये 1 साइन ए बट्टा कॉस ए बचा, तो लिखेंगे साइन ए बट्टा में कॉस ए प्लस इधर बचा हुआ है देखिए कॉस ए बट्टा में साइन ए, तो यहाँ पर कॉस ए बट्टा में साइन ए, ये 1 बट्टा ये हो गया आपको टेन ए प्लस कॉट ए RHS, यही प्रूव करना था। इसको बनाने के एक और तरीका है, LHS को LHS में हल कर दीजिए, RHS को RHS में हल कर दीजिए। यदि LHS को LHS में हल करते हैं जो मान आना चाहिए वही मान यदि RHS में भी आ गया तो भी आपका मान सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सबसे अंतिम क्वेश्चन, और उसी के साथ हमारा ये त्रिकोणमिति का सबसे लंबा वीडियो जो है ये हमारा समाप्त होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। उसमें हम लोग जानेंगे जो बिहार बोर्ड 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है ग्राफ में, वो ग्राफ हम लोग निश्चित तौर पर सीखेंगे।
पिता पुत्र की आयु ज्ञात करना सीखेंगे, संख्या सीखेंगे, अंक वाली संख्या सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, हमें RHS से भी LHS से भी 10 स्क्वायर दिखाना है और MS मिडिल साइड से भी हमें 10 स्क्वायर दिखाना है। तो कैसे? तो सबसे पहले हम लोग LHS से दिखाते हैं। LHS से बहुत ही आसान है। फॉर्मूला आप देख रहे हैं 1 + 10 स्क्वायर। LHS लिखिए 1 + 10 स्क्वायर A बट्टा 1 + cot स्क्वायर A। आप जानते हैं कि 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर A फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर A, और 1 + cot स्क्वायर A फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर A। बस यही फॉर्मूला का उपयोग कीजिए। इसके बदले में ये देंगे और इसके बदले में ये देंगे। ऊपर है 1 + 10 स्क्वायर, तो क्या होगा सेक स्क्वायर बट्टा 1 + cot कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि यदि सेक थीटा रहे तो 1/cos थीटा होता है, cos A होता है। यदि कॉसेक A है तो 1/sin A होता है, सॉरी A। थीटा है तो थीटा, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर के ही रूप में लिखें। 1/cos स्क्वायर A और 1/sin स्क्वायर A, ये फॉर्मूला हो गया। वन बट्टे कॉस स्क्वायर ए जो का त्यों गुने, ये साइन स्क्वायर जो भाग में है वो गुना में चला जाएगा और जो गुना में है वो भाग में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर ए अब बट्टा कॉस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर सिंपल सा साइन ए बट्टा कॉस से 10 ए होता है। क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर क्यू रहेगा तो क्यू, तो ये 10 स्क्वायर ए हमें RHS प्रूव हुआ। कहाँ से? LHS से हमने इसको प्रूव किया। अब नेक्स्ट जो है MS जो आप देख रहे हैं मिडिल साइड, इस मिडिल साइड से भी हमें 10 स्क्वायर प्रूव करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मिटा दें इसको। देखिए मिडिल साइड से हम लेते हैं MS मिडिल साइड 1 - 10 ए बट्टा 1 - cot ए टोटल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आप जस का तस रहने दीजिए, ज्यों का त्यों। 10 ए का जो फॉर्मूला है साइन ए बट्टा कॉस ए, कॉट का जो है कॉस ए बट्टा साइन ए, वो फॉर्मूला लगाइए, भिन्न का घटाव कीजिए, मान को प्रोसेस आगे बढ़ाते जाइए और आपका सवाल बनता चला जाएगा। ये देखिए ये होल स्क्वायर जो का त्यों रखती है। 1 बट्टा में 1 माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए 10 ए का फॉर्मूला, और 1/1 माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए। अब देखिए ये स्क्वायर जो कहते हैं, कॉस ए और 1 का एलसीएम होगा कॉस ए। यहां पर कॉस ए माइनस साइन ए, यहां पर एलसीएम हो जाएगा साइन ए। साइन ए में 1 से भाग देंगे, साइन ए को 1 से गुना करते हैं तो साइन ए, ये भिन्न का घटाव माइनस कॉस ए। अब देखिए इस सभी पर चूंकि होल स्क्वायर है, इस पर भी 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 स्क्वायर है, तो सभी पर बांट दीजिए। कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा ये कॉस स्क्वायर गुना ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, स्क्वायर बांट रहे हैं सब में, और बट्टे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठता है कि अब क्या किया जाए। कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए कटेगा कैसे?
तो एक बात पर आप जरा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा सवाल को समझने से पहले। ये जो रेड सर्कल में हम आपको बता रहे हैं, ये रेड सर्कल में, इस पर आप ध्यान दीजिए। हमारा बताने का लक्ष्य उद्देश्य ये है ताकि आप इसको सही से समझ सकें। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है या नहीं, ये इक्वल टू है या नहीं, ये बराबर है या नहीं। इसकी जांच के लिए, इसकी पुष्टि के लिए हम दो मान बैठाते हैं, मान लेते हैं। a का मान हम लेते हैं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इधर भी b का मान हमने क्या लिया 1 और a का मान क्या लिया 2, इसका होल स्क्वायर। इसमें 1 का स्क्वायर हो गया, इसमें माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अर्थात ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर बहुत आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए अर्थात ये आपको ये और ये कट गया, तो बचा क्या, तो बचा हमको साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, जो 10 को दर्शाता है, 10 का फॉर्मूला है, यही हमारा RHS प्रूव होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन में हम LHS से साबित किए RHS को, और एक बार मिडिल साइड से हमने RHS को साबित किया। अब हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा, और उसमें हम बहुत ही बेहतर तरीका से 2 चर वाले रैखिक समीकरण सीखेंगे। और 5 नंबर में हर साल एक क्वेश्चन आपको ग्राफ से रहती है, जिस ग्राफ को हम लोग सीखेंगे उसके लिए आप लोगों को एक ग्राफ कॉपी लेके बैठना है। इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है आपके NCERT बुक के 3.1 से लेकर 3.6 तक चलता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस 6 चैप्टर को 2 वीडियो में ही समाप्त कर दें। एक वीडियो पर्सनल आपको 5 मिनट के अंदर आपको हम सिखाएंगे ग्राफ, जो 5 नंबर आपको फाइनल कर देगी बिहार बोर्ड के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।